टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो के पार्ट 1 को देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सिर्फ मेरी थियरी है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा कि ये कोई वली हो जाने की वजह से नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं उनकी बेइज्जती करना चाहता हूँ या करने के लिए बोल रहा हूँ। उन्होंने हमसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत की है तो उनकी इज्जत करनी चाहिए एक बुजुर्ग के तौर पर। लेकिन इसका हरगिज़ ये भी मतलब नहीं कि हम उन्हें अल्लाह के बराबर ठहरा दें या उनकी हद से ज़्यादा इज्जत करें और उनके मरने के बाद उनके मज़ारों से मन्नत मांगने जाएं। हदीस में है कि एक इंसान के मर जाने के बाद उसके सारे दुन्यवी आमाल बंद हो जाते हैं, और साइंस कहती है एक इंसान के मरने के 7 से 10 मिनट बाद दिमाग डेड हो जाता है। तो जिस दिमाग को एक्टिवेट करके वो आपकी मदद करते थे, उनके मरने के 10 मिनट बाद वो भी डेड हो गया। तो वैसे भी अल्लाह दुन्यवी असबाब के लिए मना नहीं करता, वो तो गैबी मदद में दूसरों को पुकारने से मना करता है। और वैसे भी ये उनके अमाल थे जिसकी वजह से वो जन्नत में जाएंगे। हम हमेशा बिना अमल किए जन्नत में जाना चाहते हैं। बेअमल मुसलमान काफिर जैसा ही होता है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को नहीं मान रहा होता है। शैतान ने भी आदम को सजदा ना करके अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था। और जैसा कि अल्लाह सूरा हदीद सूरा नंबर 57 आयत नंबर 27 में रहबानियत के बारे में बताता है, उनके बाद हमने पे दर पे रसूल भेजे, और उन सब के बाद ईसा इब्ने मरियम को मबूस किया और उसको इंजील अता की, और जिन लोगों ने उसकी पैरवी इख्तियार की उनके दिलों में हमने तरस और रहम डाल दिया, और रहबानियत उन्होंने खुद ईजाद कर ली। हमने उसे उन पर फ़र्ज नहीं किया था, मगर अल्लाह की खुशनुदी की तलब में उन्होंने आप ही ये बिदत निकाली और फिर उसकी पाबंदी करने का जो हक था उसे अदा ना किया। उनमें से जो लोग ईमान लाए हुए थे उनका अजर हमने अता किया, मगर उनमें से अक्सर लोग फासिक हैं। इस आयत में अल्लाह 5 बातों की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। नंबर 1, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, रहबानियत का लोगों ने खुद ईजाद किया। नंबर 2, उनकी नीयत अल्लाह को राज़ी करना था, जो अच्छी नीयत थी। नंबर 3, लेकिन जैसा उस पर अमल पैरा होना चाहिए था वैसा सब नहीं हुए। नंबर 4, जो लोग अच्छे से उसको निभाए, अल्लाह ने कहा उनका अजर अल्लाह के पास है। नंबर 5, और सबसे अहम कि इस लाइन में ज़्यादातर लोग फासिक और गलत हैं। इस्लामिक शरीयत के हिसाब से अगर कोई दीन में नया अमल ईजाद करता है तो वो बिदत है, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाने वाली है। लेकिन कोई अच्छी नीयत के साथ उसको निभा रहा है तो जैसा कि अल्लाह ने इस आयत में कहा उसको उसका अजर मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह की आखिरी बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अक्सर उनमें फासिक हैं, तो हमें रहबान लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ना जाने कब अपने फ़ायदे के लिए वो हमारे ईमान पर हमला करके मुसलमान से कुछ और बना दें।